जानेंगे कौन सी ऑप्शंस रणनीति या फिर कौन से स्टॉक फ्यूचर्स है जो आपकी रडार पर है। पर एक और बड़ी खबरें लगातार काउंटर स्पेसिफिक भी बाजार पर इस समय काफी गर्म है और आज हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी है धानुका एग्रीटेक की। एमडी हैं धानुका एग्रीटेक के एम के धानुका साहब हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। धानुका साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। कारोबार विस्तार पर काफी फोकस है कंपनी का और लगातार इस समय मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड में है। आपका टेक इस पे? हेलो जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं धानुका साहब? या नाउ आई एम एबल टू हियर। जी आप सुन पा रहे हो सर? जी, एक्सपेंशन को लेकर जो कंपनी का फोकस है उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? किस इलाके में और कितनी एक्सपेंशन योजना है इस समय कंपनी की? हमारी कंपनी एक नया प्लांट लगा रही है केशवाना गांव में, राजस्थान में। ये कोटपुतली के पास में है। 10 एकड़ जमीन हमने पिछले वर्ष एक्वायर कर ली थी इसके लिए और अभी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चालू है। 50 करोड़ रुपए का इसके अंदर में करीब कैपेक्स होगा और इससे हमारी कैपेसिटी लिक्विड की बढ़ के 10,000 किलो लीटर और पाउडर की 10,000 मीट्रिक टन की हो जाएगी। ठीक है, तो उसका बॉटम लाइन पे इफेक्ट कब तक आना शुरू हो जाएगा? ये जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं ये कब तक इंप्लीमेंट हो जाएगा? पहला फेज कब से शुरू हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट कब तक देख सकते हैं हम नतीजों पे? फर्स्ट फेज जनवरी 2015 में शुरू हो जाएगा और दूसरा फेज जुलाई 2015 तक शुरू होने की आशा है। पेस्टिसाइड्स जो उत्पादन करती है कंपनी, अब मॉनसून को लेकर जो अटकलें लग रही हैं उस पर कुछ स्पष्टता देना चाहेंगे? आप कैसे देख रहे हैं मॉनसून को? अब देखिए 2011 में भी जापानीज और ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया था कि इंडिया में एल नीनो का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मना किया था और 2011 में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। इसी तरह से इस वर्ष भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर कोई इम्पैक्ट आएगा तो वो सितंबर फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है। तो 3 महीने पूरे जून, जुलाई और अगस्त बारिश के मिल जाते हैं। अगर ये 3 महीने पूरी बारिश हो जाती है तो कोई एग्रीकल्चर उत्पादन के ऊपर में और कंपनी की सेल्स के ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हमारी कंपनी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह प्रेजेंट है। 80 से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं हमारे पास सभी फसलों के लिए और सभी तरह के कीड़े और बीमारियों के लिए दवाइयां हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारी कंपनी के ऊपर में कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। जी धानुका साहब, यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कोई रकम की जरूरत है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए? और ग्रोथ फोरकास्ट कैसे देखते हैं अगले कुछ तिमाहियों के लिए आप? 50 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है जो कि इंटरनल एक्रूवल से ही हम मीट आउट कर रहे हैं। इसके लिए हम कंपनी इज ए डेट फ्री कंपनी, तो हमें कोई लोन और उसके लिए कैपिटल रेज करने की आवश्यकता नहीं है। और ग्रोथ कैसे देख रहे हैं कंपनी के अगले कुछ तिमाही में? इस तिमाही में हमने ओवरऑल पूरे साल का 25% का टारगेट दिया था और 25% से ज्यादा है। इस तिमाही में तो क्योंकि ये लीन पीरियड रहता है तो वी फोरसी अराउंड 10 to 15% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। चलिए धानुका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कंपनी दे रही है उस पर रोशनी डालने के लिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी मजबूत है और कंपनी लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन के मोड पे है। स्टॉक प्राइस पर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तेजी है आज धानुका एग्री में। इस समय हम एसएमसी ग्लोबल के नितिन उराका जी से बात कर रहे हैं और बाजार पर रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी पे उन्होंने बता दिया कि बाजार पर और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। 6800 तक के लेवल्स यहां पर निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। उन स्तरों पर